क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक ना किया हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ एक बेसिक बातें बताई थी ज्योमेट्री के बारे में, तो जो आपके लिए इस अगले क्वेश्चन करने से पहले जान लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है तो आप पहले लेक्चर को जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी। तो इन 3 पॉइंट्स को आपको कोलिनियर दिखाना है। तो 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं हमने आपको पहले भी बताया, हम फिर से बता देते हैं कि 3 पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे यदि ए बी प्लस के बी सी इक्वल टू हो ए सी के, यानी कि आप इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और फिर इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। पहले आप इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे और वो डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए ए सी के बीच की डिस्टेंस के। समझ पाए आप लोग? इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस प्लस इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के ए सी के। ऐसे लिखोगे आप ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए आपका ए सी के। समझ पाए आप लोग? अब निकालते हैं हम ए बी के लिए। फॉर ए बी आप ये फॉर्मूला हर बार अप्लाई करोगे जब भी आप 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे होंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x2 कितना है आपके पास, यहाँ पे देखिएगा x2 है आपके पास कितना 2 माइनस x1 है आपके पास कितना 1, इसका कितना करोगे आप स्क्वायर। इसके बाद आप कैसे करोगे प्लस y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 माइनस y1 का वैल्यू है आपके पास माइनस के 5 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 का स्क्वायर। इसके बाद इसको आप लिखोगे कितना 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 माइनस के 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही होगी √5। इसके बाद आप दूसरी डिस्टेंस निकाल रहे होंगे 4BC। तो BC के लिए आप फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। x2 कितना है आपका, इसके लिए ये आपका x2 है BC और ये आपका क्या होगा x1 y1। ये x2 y2 आपका पहले से ही है, इसने हमने इसको क्या कह दिया x1 y1। किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 और किसी भी पॉइंट को आप x2 y2 कह सकते हो। ये पॉइंट्स आप इधर भी रख सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए x2 कितना है आपके पास 2, x1 कितना है आपके पास +2 हो जाएगा आपका ये, क्योंकि एक फॉर्मूले में माइनस है एक माइनस ये है, तो प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 3, y1 कितना है आपके पास माइनस, ये माइनस है और प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और इसका भी स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 14 का स्क्वायर। और जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपके पास कितना 4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा आपके पास √212। समझ पाए आप लोग? इसी तरह से आप AC के लिए निकाल रहे होंगे 4AC। AC के हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं। A आपके पास कितना है पॉइंट यहाँ पे 1 और 5, C पॉइंट कितना है आपके पास माइनस के 2 और माइनस के 11। और जब आप AC निकाल रहे होंगे तो आप फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे। इसको आप नाम दोगे x1 y1, इसको आप नाम दोगे x2 और y2। हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। x2 कितना है आपके पास -2, x1 कितना है माइनस के 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास माइनस के 11, ये कितना है आपके पास 5 और इसका भी स्क्वायर। समझ पाए आप लोग? सोल्व कर देते हैं हम इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 का स्क्वायर, ये आपका होगा कितना माइनस के 16 का स्क्वायर। तो माइनस के 3 का स्क्वायर आप ऐसे लिखोगे प्लस माइनस के 16 का स्क्वायर आप ऐसे लिखोगे। इसको आप सोल्व करोगे, माइनस के 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 16 का स्क्वायर होगा आपका 256 और जब आप इनको ऐड कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा आपके पास, ये आ रहा होगा 265। समझ पाए आप लोग? इसके बाद आपको कैसे करना है चलिए देखते हैं। अब आप ऐसे करोगे, इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू को आप लिख सकते हो 5 × 53 और अगर आपने इस वैल्यू को ऐसे ही लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि √5 × √53। समझ पाए आप लोग? अगर पूरे
दो नंबर के ऊपर आपका अंडर रूट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप अलग अलग के ऊपर भी अंडर रूट लगा सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 53 इंटू 4, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा ये आपका 212 आएगा। इसके बाद ये हो जाता है आपका 2 अंडर रूट 53, ऐसे हो जाएगा ये आपका 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 53। अब आपकी जो वैल्यू है ए बी प्लस के बी सी वो इक्वल होनी चाहिए ए सी के, लेकिन देखिए यहाँ से ए बी कितना है आपके पास अंडर रूट 5 प्लस बी सी कितना है आपके पास 2 अंडर रूट 53। क्या ये वैल्यू इक्वल है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 53 के? तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस के बी सी डज नॉट इक्वल हुआ आपका किसके, ए सी के। यानी कि ए बी और बी सी की जो वैल्यू है ऐड करके वो इसके इक्वल नहीं है, और अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो 3 पॉइंट जो आपके दिए गए हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ए बी सी आर नॉट विल नॉट कोलिनियर। ये आपके पॉइंट कोलिनियर नहीं है। समझ पाए आप लोग? उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए हम देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक में बना हुआ है, इसलिए उसको बनाना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होगा। बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। वो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया, आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर रहे होंगे। उस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, 2-2 पॉइंट लेने हैं आपको, उनके बीच की आपको उसमें डिस्टेंस निकालनी है और कुछ नहीं करना। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों जो बातें हमने आपको अभी भी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताई वो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थी हमारी सारी बातें, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है और इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप हमें प्रूफ करना है कि जो आपके जो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं ये एक आइसोसेल्स जो ट्रायंगल होता है आपका उसके वर्टेक्स है। ठीक है, उसके शीर्ष हैं। तो उसके अगर हमको ये वर्टेक्स सिद्ध करने हैं तो आप आइसोसेल्स ट्रायंगल की क्वालिटी देखिएगा। एक आइसोसेल ट्रायंगल की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उसकी कोई 2 साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर उसकी कोई सी 2 साइडें हमारी इक्वल आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कैसा होगा, एक आइसोसेल ट्रायंगल होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप इसको ए पॉइंट नाम दें, इसको बी और यहाँ पे सी। आपका ए पॉइंट कितना है यहाँ पे 5 माइनस के 2, दूसरा पॉइंट है आपके पास 6 और 4, सी पॉइंट है आपके पास 7 और माइनस के 2। इसके बाद जब आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे और फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो आपको 2-2 पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्या यहाँ पे ए बी, साइड ए बी। तो जब आप साइड ए बी निकाल रहे होंगे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। और जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे आप नाम दे दीजिएगा इनको x1 y1, इसको हमने नाम दिया x2 और y2। समझ पाए आप लोग? वैल्यू रख दीजिएगा। x2 कितना है आपके पास 5 माइनस x1 है आपके पास 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास कितना -2, y1 कितना है आपके पास माइनस के 4 और इसका भी स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे 5 माइनस के 6 यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर बचा आपके पास यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना माइनस के 6 और इसका होल स्क्वायर। समझ पाए आप लोग? अब आप कैसे कर रहे होंगे, माइनस के 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 प्लस 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। समझ पाए आप लोग? अब इसके बाद आप इसको लिखोगे कितना √37। इसी तरीके से आप साइड निकाल रहे होंगे AC। जब आप AC निकाल रहे होंगे तो AC के लिए आप फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट आपने x2 y2 कह दिया, इसको पॉइंट को आप x1 y1 कह दो। आपने यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे तो वैल्यू आप कैसे रखोगे, x2 कितना है आपके पास, x2 है आपके पास 5 माइनस x1 कितना है 7 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास माइनस के 2 और y1 कितना है आपके पास प्लस के 2 और इसका भी स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस एक फॉर्मूले में होता है आपका पहले से ही, और y1 ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। इस 2 से 2 कटेगा तो आपका यहाँ पे कितना बच रहा होगा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 0। इसकी वैल्यू आ रही होगी आपकी कितनी √4 और ये हो जाएगा आपका 2। समझ पाए आप लोग?
इसके बाद आप डिस्टेंस निकालोगे BC की। तो जब आप BC की डिस्टेंस निकाल रहे होंगे आप फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे ऊपर वाला, और उसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप x2 y2 कह दो, ये पॉइंट आप x2 y2 मान सकते हो। ये फॉर्मूला आप BC के लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पे BC के लिए जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x2 का वैल्यू कितना है आपके पास 6 माइनस x1 का वैल्यू कितना है आपके पास 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू आपके पास 4 माइनस y1 का वैल्यू आपके पास -2 और एक माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर। अब आप इसको जब सोल्व करोगे ये बचेगा आपके पास -1, माइनस के 1 का स्क्वायर होता है आपका प्लस का 1, ये हो जाएगा 4 और 2 6 का स्क्वायर होगा आपका 36, और इसको आप कितना आ रहा होगा ये आपका √37। √37 आपकी BC साइड है, ये आपका √37 है, ये आपका √2 है, ये आपका है √37। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये साइड और ये साइड दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई। तो अब आपकी ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है तो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो आपका जो ट्रायंगल होगा यहाँ पे आप लिखोगे कि जो साइड आपकी AB है वो इक्वल है आपकी किसके, BC के। अगर आपकी AB साइड BC साइड के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ पाए आप लोग? उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ तक हमने जितना भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कराया, आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पहले कर पा रहे होंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको दो के बीच की डिस्टेंस निकालनी है बस। समझ पाए आप लोग? तो आप इसको करिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।